अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं हैप्पी गिफ्ट शॉप में, जहां हम परचेस करने वाले हैं नाइज़ा फ़ातिमा यानी मेरी प्यारी सी भतीजी के लिए गिफ्ट, क्योंकि 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर उसका बर्थडे आ रहा है। वो 1 साल की हो जाएगी। तो हम तीनों यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड और छोटे भाई तीनों शॉप में एंटर हो जाते हैं और उसके लिए कुछ लायक के गिफ्ट ढूंढने लग जाते हैं। उसके 2 फूफू हैं और एक चाचू है। तो दोनों फूफू ने तो अपना अपना गिफ्ट्स ऑलरेडी ले लिया है, बट चाचू रह गए थे, उनको एडवांस में लेने के लिए टाइम नहीं मिला था, इसलिए वो आज मेरे पास आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या लेना चाहिए बच्ची के लिए। चारों तरफ नज़रें घुमाने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा था कि हमें कुछ यहाँ से काम की चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि इनके पास सारे के सारे बेकार कलेक्शंस पड़ी हुई थी। कोई भी ढंग की गिफ्ट्स या कलेक्शंस इनके पास अवेलेबल नहीं थी। बट ना, इनके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। देखकर बस मज़ा ही आ गया था। मुझे तो फ्लावर से ज़्यादा उनके जो पत्ते थे वो नेचुरल एंड रियलिस्टिक लगे। यहाँ आने के बाद हमें लग ही रहा था कि कोई काम की चीज़ नहीं मिलने वाली है। फिर भी हमने बहुत ढूंढा, ट्राई किया, बट मिला क्या, वही पुराना घिसा पिटा सॉफ्ट टॉयज़, वही बाबी सेट जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। फिर भाई ने बोला कि चलो कहीं और चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो हम निकल जाते हैं इस शॉप से। इस गिफ्ट शॉप से निकलते निकलते हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसी गिफ्ट शॉप से लगकर एक ज्वेलरी शॉप है, क्यों ना हम सिल्वर की जो एंकलेट्स हैं उसके लिए खरीद लें। तो हम आ जाते हैं उसी गिफ्ट शॉप से लगकर बगल में एक ज्वेलरी शॉप है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि वहाँ बच्चों के लिए क्या और कैसे कैसे कलेक्शंस अवेलेबल हैं। हमें अपने पसंद की चीज़ मिलेगी या फिर यहाँ से भी हमें मायूस लौटना होगा। तो मैं यहाँ पे सेल्स गर्ल को क्लियर कर रही थी कि मुझे ज़्यादा घुंघरू वाले पायल नहीं चाहिए। जो सेल्स गर्ल थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कलेक्शंस दिखाए, बट मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी में तो बहुत ज़्यादा घुंघरू थे और कोई तो कलरफुल था। तो मैं भाई से पूछ रही थी, भाई मुझसे पूछ रहा था, तो भाई ने लास्ट में बोला कि अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। बट मुझे सच में वाकई कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। मैं ट्राई कर रही थी कि कुछ पसंद की निकल आए, बट नहीं निकल रही थी। मेरा तो मुंह ही बनना शुरू हो गया था, कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। जब मैं नाइज़ा के लिए पायल चूज़ कर रही थी तब उसके पापा का कॉल आया, यानी कि मेरे छोटे भाई का। तो संडे मेरे घर पर एक छोटी सी दावत है इस बर्थडे के मौके पर, और इसी वजह से भाई ने मुझे और हस्बैंड को ऑफिशियली इनवाइट किया था। तो मेरा सिलेक्शन भी चल रहा था और भाई से बातचीत भी चल रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई भी काम की चीज़ नहीं मिली। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो हम आ गए थे एक दूसरे ज्वेलरी शॉप में। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं, कि हमें यहाँ से भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। आई होप कि ऐसा ना हो।
तो यहाँ भी ढूंढाई चल रही है। फाइनली मेरे हाथ कुछ अच्छी चीज़ लग ही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 एंकलेट्स कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग ही पैटर्न का था। मुझे नाइज़ा के लिए ये 2 एंकलेट्स पसंद आ गए थे। एक में कुछ कलर का कुछ काम किया हुआ था, बट एक एकदम सिंपल प्योर सिल्वर की थी। तो मेरे और भाई के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि कौन सी वाली लेनी है, बट मेरा क्लियर था कि मुझे ये प्योर सिंपल वाली ही लेनी है। बट कलर भी देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ले लूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो लास्ट में उस सेल्स गर्ल ने कहा कि जब मतलब आगे यूज़ होगा तब ये शायद कलर निकल सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है, शायद निकल भी जाएंगे। तो फाइनल यही हो गया कि मैं वही ले लूँ, सिल्वर प्लेन वाली। तो फाइनली नाइज़ा की एंकलेट सेलेक्ट हो गई। अभी वो भैया के पास बिलिंग के लिए जा रही है। तो भैया यहाँ पायल में घुंघरू डाल रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्ची जो है घुंघरू वाली पायल पहने, तो घर जाकर हम इसे निकाल देंगे और घुंघरू के बिना ही नाइज़ा पायल पहनेंगी। यहाँ मैं भैया से बार्गेनिंग कर रही थी कि वो हमें कुछ डिस्काउंट दे दे, तो भैया हंस रहे थे। लास्टली उन्होंने कुछ डिस्काउंट हमें कर ही दिया, तो भैया बहुत ही अच्छे निकले, तो हमें जो है थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल ही गई। तो नाइज़ा की गिफ्ट चाचू की तरफ से रेडी हो चुकी है। हम बर्थडे वगैरह जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और मेरे पेरेंट्स इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। नाइज़ा हमारे घर की पहली बच्ची है और उसका ये फर्स्ट बर्थडे है, तो इंशाअल्लाह हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पर इस्लामी तरीके से। एक दुआ होगी और ख़ास रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। उसके फूफू वगैरह यानी हम लोग होंगे और उसके नानी घर वाले होंगे, बस इतने लोगों से ही सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो वो व्लॉग भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि उसे जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उन सब की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।